चलिए दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसा चैप्टर स्टार्ट करने जा रहा हूँ जो कि हर एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, जो फिजिक्स से हैं। सदिश राशि और अदिश राशि, स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी। तो इसमें जो है, इस स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी को हम किस ढंग से समझें ताकि हमको जो है एग्ज़ाम में हमारी क्वेश्चन जो है जो भी आए वो गलत नहीं हो। तो उसके लिए मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। अगर आप उस कॉन्सेप्ट को याद रखते हैं तो क्वेश्चन आसानी से बन जाएगी। मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेना चाहूँगा क्योंकि एग्ज़ाम का टाइम नज़दीक आ गया है, इसीलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। देखिए, वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी यानी सदिश राशि और अदिश राशि। वेक्टर क्वांटिटी यानी सदिश राशि। सदिश राशि जो है सदिश, देखिए यहाँ सदिश, सौ मतलब जिसमें कुछ, मतलब 100 एक होता है ओ, एक होता है 100। ओ जब लग जाए तो समझिए कि ओ निगेटिव वाला साइन दिखाएगा, मतलब ओ का मतलब होता है कि उसमें कुछ निगेटिव है, और 100 मतलब होता है कि उसमें कुछ पॉजिटिव है। पॉजिटिव मतलब उसमें कुछ है, ओ मतलब होगा उसमें कुछ नहीं है। तो इसी तरह से यहाँ देख लीजिए सदिश, ऐसे तो इंग्लिश में दूसरी बात हो जाएगी वेक्टर क्वांटिटी, लेकिन अगर आप हिंदी वाले अगर देखते हैं तो सदिश मतलब जिसमें दिशा हो। सदिश मतलब जिसमें दिशा हो तो उसे सदिश कहेंगे, दिशा। इसमें वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है? वेक्टर क्वांटिटी वैसी राशि जिसमें परिमाण, ये परिमाण क्या होता है मैं बताऊंगा। परिमाण के साथ दिशा भी हो तो उसे वेक्टर क्वांटिटी कहेंगे, यानी सदिश राशि कहेंगे। ये देखिए, ये परिमाण क्या है। जैसे मान लीजिए हम यहाँ 10 लिखते हैं। ये 10 जो है 10 जो बता रहा है आपका, ये परिमाण बता रहा है कि ये 10 जो है परिमाण है। 10 जो है ये परिमाण बता रहा है। तो अगर यहाँ 10 लिखा हुआ है तो 10 तो ये परिमाण की हो गया। लेकिन अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो इसमें दिशा भी होगा। तो वेक्टर का ऐसे आप ज़्यादा डीप में जाएंगे तो उसका साइन ऐसे होता है, ऊपर में कैप लगा दिया जाता है, तो ये वेक्टर का साइन है। तो परिमाण ये आप यहाँ समझ गए, ये दिशा। अगर कोई राशि जो है परिमाण के साथ साथ उसमें दिशा भी होगा तो वो वेक्टर क्वांटिटी होगा। और अब जो है देखिए, वेक्टर क्वांटिटी के बाद स्केलर क्वांटिटी क्या होती है। ये देखिए स्केलर क्वांटिटी, इसका मैं एग्जांपल भी अच्छी तरह से बताऊंगा, उदाहरण जो आपको जो है आसानी से याद हो जाएगा, इसमें कहीं से कोई शक नहीं है। स्केलर क्वांटिटी पहले आप जो है इसका कॉन्सेप्ट समझ लिया। स्केलर क्वांटिटी यानी अदिश राशि। अदिश राशि का मतलब हो गया कि अ मतलब नहीं, वैसी राशि जिसमें केवल परिमाण हो लेकिन दिशा की कोई बात नहीं हो। दिशा की कोई बात नहीं हो तो उसे अदिश राशि कहेंगे। अब जैसे एग्जाम्पल में समझेंगे, सदिश और अदिश दोनों का एग्जाम्पल समझेंगे। जैसे देख लीजिए, मान लीजिए ये आपका घर है, कॉन्सेप्ट समझिए, और यहाँ एक दुकान है। ये घर है आपका और यहाँ एक दुकान है। अगर आपको घर से दुकान किसी सामान को लाने के लिए कहा गया हो, एक रास्ता जो है आपका डायरेक्ट घर से निकलती है और सीधे दुकान को जाती है।
एक रास्ता ये है जो डायरेक्ट घर से निकल के दुकान को जा रही है। एक दूसरा रास्ता भी है। ऐसे तो कई रास्ते होते हैं, गांव घर में भी आप देखते होंगे कि कई ऐसे रास्ते होते हैं जिसके द्वारा हम चले जाते हैं। एक दूसरा रास्ता जो इधर से जा रही है, इधर से जा रही है, कोई रास्ता जो है इधर से जा रही है, इधर से जा रही है। ढेर सारा कई ऐसे रास्ता होंगे जिससे आप दुकान जा सकते हैं। तो इसमें आप ये देख लीजिए, इस रास्ते को पहले आप जब देखते हैं तो आप ये देखते हैं, पहले तो मैं घर से इधर निकला, फिर इधर निकला। मान लीजिए कि पहले तो मैं इधर निकला, उसके बाद कुछ दूरी चलने के बाद इधर गया, फिर कुछ दूरी के बाद इधर गया, फिर कुछ दूरी के बाद इधर गया, कुछ दूरी के। इसमें कोई निश्चित जो है दिशा आपका नहीं है कि आप इसमें ये नहीं कह सकते हैं कि मैं जो है पहले पूरब गया या मैं पहले उत्तर गया। तो इसमें देखिए आप पहले जो है ये इधर इस साइड में जा रहे हैं, फिर इधर जा रहे हैं, फिर इधर जा रहे हैं, फिर इधर जा रहे हैं। तो इसमें प्रॉपर कोई डिस्टेंस तय करने के लिए इसमें प्रॉपर कोई जो है आप जो है डायरेक्शन मतलब दिशा जो है नहीं कह सकते हैं कि मैं इस दिशा से जा सकता हूँ। सेम कंडीशन इसी यहाँ देखिए, जब आप इधर से जाएंगे तो इसमें भी आप ये नहीं कह सकते मैं किसी जो है एक जो है निश्चित दिशा से इस दुकान को गया हूँ। लेकिन जब आप इसको इस रास्ते को देखें तो जैसे घर से निकलने के लिए, जैसे घर से यहाँ से निकले आप डायरेक्ट इस रास्ता का अगर चूज करते हैं तो डायरेक्ट आप दुकान चले जाते हैं। इसमें आप ये कर सकते हैं मैं जो हूँ अपने घर से, ये जो है जैसे आप जो है जब भी आप इसमें पढ़िएगा, जैसे कॉपी पर जो बनता है ग्राफ, तो इसमें इस साइड जो है ईस्ट होता है, यानी इस साइड जो है पूरब होता है, ये वेस्ट होता है, ये नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है। तो इसमें आप ये कह सकते हैं कि घर से जो है मैं जो है मान लीजिए इसका डिस्टेंस कुछ भी हो, जैसे मान लेते हैं कि 10 यानी 100 मीटर अगर होगा तो आप कह दीजिएगा कि मैं 100 मीटर पूरब की ओर चला, यानी 100 मीटर पूरब की ओर चला तो मैं दुकान पहुंच गया। इसमें आप इस ढंग का कोई भी बात नहीं कर सकते हैं। तो इसमें एक और कॉन्सेप्ट समझ लीजिए कि ये जो है जो आप जो है डायरेक्ट जो है घर से निकल के जाना दुकान ही था, लेकिन ये आपका हो गया शॉर्टेस्ट डिस्टेंस और ये हो गया लॉन्गेस्ट, यानी हो गया ये कम दूरी का डिस्टेंस, मतलब बहुत कम दूरी ये तय करना पड़ा, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा दूरी तय करना पड़ा। तो ये जो कम दूरी तय करना पड़ा ये आपका यहीं देख लीजिए, ये आपका विस्थापन कहला जाता है। यहाँ से आपका एक और नया कॉन्सेप्ट सीख गए हैं, ये विस्थापन हो गया। लेकिन जब ज़्यादा दूरी तय करते हैं तो ये आपका हो जाता है दूरी। देखिए दोनों दूरी ही है, लेकिन ये कम रहेगा तो विस्थापन कहलाएगा और ये होगा ज़्यादा होगा तो दूरी कहलाएगा। तो ये जो देख लीजिए ये आपका यहीं कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। इसीलिए दूरी जो है इसमें कोई दिशा निश्चित नहीं है, तो दूरी आपका हो जाएगा अदिश राशि, अदिश राशि यानी स्केलर क्वांटिटी। लेकिन अगर आप यहाँ विस्थापन को देखें तो ये विस्थापन जो है एक निश्चित दिशा को बता रहा है कि ये जो है पूरब की ओर घर से इतना मीटर 100 मीटर पूरब की ओर दुकान है और इधर से चलने से ये कम दूरी भी होता है। तो ये विस्थापन जो है आपका जो है सदिश राशि बता रहा है। तो एक तो कॉन्सेप्ट आप यहाँ समझ गए हैं कि दूरी और विस्थापन में सदिश और अदिश कैसे देखेंगे वो देख लिए। दूसरी बात आप ये भी समझ गए कि सदिश अब किसको कहेंगे, जिसमें दिशा हो। अब जो है आपको बहुत सारी राशियाँ दी रहती है, जैसे कि दिया रहता है कि आप जो है कार्य का बताइए, कार्य क्या है, सदिश है या अदिश है। ऊर्जा का बताइए, शक्ति का बताइए, आयतन बताइए, समय बताइए, बहुत ढंग की ऐसी आती हैं। दाब बताइए, इसमें देता है विद्युत क्षेत्र, विद्युत विभव, बहुत सारी ऐसी आती है। कुछ जो है इसमें देती है ताकि आपको जो है छांटना रहता है कि कौन सा इसमें जो है वेक्टर है और कौन सा स्केलर है। अब जो है मैं आपको आसानी से सभी, आप तो पहले ये कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे कि किस तरह से सदिश को सोचना है और किस तरह से अदिश को सोचना है। इसी तर्ज पे आप जो है आप जितनी भी राशियाँ आएंगे उसको जो है आप आसानी से उसमें जो है कह सकते हैं कि कौन सी सदिश राशि है और कौन सी अदिश राशि है। तो मैं एक जो है टेबल बनाता हूँ सदिश और अदिश का, और उसमें आपको बताना है कि कौन सी सदिश राशि है कौन सी अदिश। एक बार मैं आपको बढ़िया से बता दूंगा, उसके बाद आप जो है 1-2 बार प्रैक्टिस कीजिएगा। 1-2 बार प्रैक्टिस करने की क्या बात है, आप सिर्फ कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, आप वहाँ से सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा और इस तरह से आपका क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा। अब जो है मैं एक सदिश राशि और अदिश राशि दोनों का एक टेबल बनाता हूँ, जिससे कि आसानी से आप छांट सकते हैं। सदिश राशि, अदिश राशि। देखिए सदिश राशि में आप उसको रखिएगा जिसमें जो है
परिमाण के साथ साथ दिशा भी होगा, और अदिश राशि में उसको रखना है जिसमें सिर्फ जो है परिमाण होगा, दिशा नहीं होगा, उसमें दिशा की कोई आवश्यकता नहीं है। तो चलिए जैसे मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ, जैसे देख लीजिए मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ, जैसे बल का मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ। देखिए बल का जब आप परिभाषा देखिएगा तो बल क्या होता है कि बल वो मतलब एक्सटर्नल बल मतलब होता है कि बल जो है किसी वस्तु, जैसे एक वस्तु यहाँ रखा हुआ है, इस वस्तु में जब आप बल लगाएंगे तो ये वस्तु जो है जब बल लगाने से, मान लीजिए कि बल जो है आप इस डायरेक्शन में लगाएंगे तो वस्तु इसी डायरेक्शन में चलेगी। अगर आप बल जो है ऊपर से लगाएंगे तो ये वस्तु इधर चलेगी। यानी ये बता रही है कि आप बल जो है किसी डायरेक्शन में जब लगाते हैं तो वस्तु उसी डायरेक्शन में जाएगी, दूसरे डायरेक्शन में नहीं जा सकती है। यानी इसका मतलब ये हो गया कि बल में एक निश्चित दिशा होती है, बल में हम कह सकते हैं कि एक निश्चित